नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे पत्र लेखन। पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारे कई प्रकार के उद्देश्य होते हैं। अपने परिजनों को कुछ बातें बताने के लिए, या शुभकामनाएं देने के लिए, या फिर उनका हालचाल पूछने के लिए हम पत्र लिखते हैं। हम अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो हम कहीं व्यक्तिगत रूप से जा नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। आज आधुनिक विश्व में हमारे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए तीव्र गति से चलने वाले बहुत से माध्यम प्रचलित हैं, लेकिन पत्र लेखन की अपनी अलग एक जगह है और अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए हम पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। पत्र लेखन एक कला है, उसके कुछ नियम हैं। हमारा पत्र कैसा होना चाहिए? देखें, हमारा पत्र लेखन कैसा होना चाहिए। पत्र लेखन के नियम। हमारा पत्र प्रभावी होने के लिए साधारण से कुछ नियम है, हमें उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। एक वार्तालाप। पत्र लिखते समय इतना अच्छा संवादात्मक पत्र होना चाहिए कि आप उनके सामने नहीं होते हुए भी उसको अनुभव दिलाते हो कि आप उसके पास हैं। इस तरह वार्तालाप अच्छा होना आवश्यक है। दूसरा देखिए, सरलता। पत्र लेखन की भाषा सरल, सीधी सादी होनी चाहिए। भाषा का प्रयोग और उलझे हुए वाक्य पाठकों को निरर्थक एवं उबाऊ बना सकते हैं। इसी कारण पत्र लेखन की भाषा सरल, सीधी सादी होनी आवश्यक है। तीसरा नियम कौन सा है? देखिए, निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता यानी कि आपके द्वारा लिखे गए पत्र में निश्चयात्मकता होनी चाहिए। यदि पाठकों को पत्र पढ़ने के बाद कोई शंका या दुविधा की स्थिति निर्माण हो गई, तो आप समझो आपका पत्र लेखन का उद्देश्य समाप्त हो गया। इसी कारण पत्र लेखन में निश्चयात्मकता होनी आवश्यक है। चौथा देखिए, संक्षिप्तता। संक्षिप्तता से अपनी पूरी बात लिखना ही अच्छा पत्र लेखन माना जाता है। वार्ता एवं संदेश का प्रयोग पत्र के अनुरूप ही करना चाहिए। एक बात को कई बार दोहराना अच्छी बात नहीं है। इसी कारण पत्र संक्षिप्त और अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। पांचवा पॉइंट देखिए, व्याकरण। पत्र लेखन में व्याकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप व्याकरण के अनुसार वाक्य की रचना योग्य नहीं करेंगे, तो आपके द्वारा लिखे गए पत्र को अच्छा माना नहीं जा सकता है। पत्र लिखते समय वाक्यों के व्याकरण पर ध्यान देना आवश्यक है। आगे देखिए, पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन के महत्वपूर्ण दो प्रकार हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र किसे कहा जाता है? देखिए, औपचारिक पत्र हिंदी। औपचारिक पत्र लेखन में ध्यान रखें कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनसे आपका कोई निजी परिचय नहीं है। कोई आपका निजी परिचय नहीं है। यदि आपका व्यक्तिगत लगाव या परिचय भी हो, तो लेखन में वह व्यक्त नहीं होना चाहिए। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्यतः संदेश, सूचना एवं नियमों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्र देखिए, इस प्रकार का पत्र संस्था के अधिकारी, कार्यालय के अधिकारी, विद्यालय के प्राचार्य, किताब मंगवाने आदि के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, औपचारिक पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए, औपचारिक पत्र में पहले दिनांक लिखा जाता है। इस प्रकार में पत्र में प्रति लिखने के बाद
पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना आवश्यक है, यानी कि हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उस प्रति का हमें पता लिखना आवश्यक है। फिर पत्र जिस संबंध में उसका लिखा है उसका विषय और उसके अनुसार संदर्भ लिखना आवश्यक होता है। हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए महोदय या महोदया संबोधन करना चाहिए। इसके बाद पत्र में विषय के अनुसार संक्षिप्त में अलग अलग परिच्छेद बनाने चाहिए और आशय प्रकट करना चाहिए। उसके बाद जो हम पत्र लिख रहे हैं यानी कि हम प्रेषक हैं, प्रेषक को हस्ताक्षर प्रेषक का आना चाहिए। उसके बाद अपना पत्र लिखने वाले का नाम पता लिखा जाता है। उसके बाद ईमेल आईडी देना आवश्यक हो। इस तरह औपचारिक पत्र का क्या है, यह प्रारूप है। यानी कि पहले दिनांक आता है, उसके बाद प्रति का पता, उसके बाद विषय, उसके बाद विषय के अनुसार संदर्भ लिखा जाता है और संदर्भ के बाद आदर व्यक्त करने के लिए महोदय महोदया संबोधित करना चाहिए। इसके बाद पत्र में विषय के अनुरूप संक्षिप्त में अलग अलग परिच्छेदों में आपका आशय प्रकट करना चाहिए। इसके बाद आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका हस्ताक्षर, पत्र लिखने वाले का नाम, पता और उसके बाद ईमेल आईडी लिखना आवश्यक होता है। यह सब बातें आपकी समझ में आई हो तो आप देखिए पत्र का यहाँ पे एक नमूना दिया गया है। पत्र का नमूना देखिए, हमें पत्र लिखना है। पत्र का विषय देखिए, 92 दिव्यलोक सुभाष चौक तिलक नगर पुणे से साहिल देशपांडे पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिखता है। पहले पत्र का आप संदर्भ ध्यान में लीजिए। पत्र का विषय देखिए, अनियंत्रित कटाई हो रही है पेड़ों की, इसी कारण यह रोकने के लिए आपको जिलाधीश को क्या करना है, पत्र लिखना है। तो देखिए पत्र का नमूना हमने यहाँ पे लिया है। पहले दिनांक लिखा जाता है। आप जिस दिन लिख रहे हैं पत्र उसका दिनांक आता है। उसके बाद देखिए सेवा में जिलाधीश महोदय पुणे 411/003 महाराष्ट्र। विषय पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई। श्रीमान जी, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अत्यंत दुख व खेद का विषय है कि आज जब चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्षों को कटवा रहे हैं। नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगवाए गए थे उनमें से अधिकांश कटवाए जा चुके हैं। कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की गई। मान्यवर, यदि यह कटाई इसी प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्षों से खाली हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने के आदेश दें। धन्यवाद सहित प्रार्थी साहिल देशपांडे 92 दिव्यलोक सुभाष चौक तिलक नगर पुणे 411/006 xyz@abc.com। यह पत्र का नमूना हमने देखा है। आज हमने देखा औपचारिक पत्र लिखने के नियम, औपचारिक पत्र का प्रारूप और औपचारिक पत्र का एक हमने नमूना देखा। इस पर आधारित मैंने एक आपको स्वाध्याय दिया है पत्र का, वह आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन है उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।